दवा अंदर मिलता है, बाहर जाना पड़ता है दवा लेने? बाहर जाना पड़ता है। एक दिन हम लोग से 30 रुपए लिया और फिर हम लोग उससे पहले आए 25 तारीख, उस दिन 50 रुपए लिया। आज फिर चाय पानी के लिए पैसा मांग रहे हैं। नहीं, जहाँ सुई दे रहे हैं, हम लोग 200 का नोट दिए थे, उनमें से हम लोग को 100 रुपए दिया। तो हम लोग बोले ना कि आप लोग 10-10 रुपए लेके जाइए, अगर लेना भी होगा तो फिर हम लोग को 50 रुपए लेके दे। हाँ, पर्ची छोड़ के अभी भागे। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। पलामू में खुलासा पर ही खुलासा करता जा रहे हैं। अभी इस वक्त मैं डाल्टनगंज में मौजूद हूँ, झारखंड के पलामू जिला के डाल्टनगंज में मौजूद हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है, हॉस्पिटल जो दिख रहा है, ये सरकारी है। और सरकारी हॉस्पिटल में ये व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है, जो मरीज आने से पहले उनकी तबीयत और भी खराब हो जाए, ऐसे स्थिति इस अस्पताल में है। मैं इसी अस्पताल के बैक में आपको दिखाया था कि जहाँ पे सरकार वादे कर रही है। आप जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, जो खुद एसी में बैठकर और जो ग्राउंड जीरो पे नहीं आते हैं, ये वादे करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ यहाँ की सफाई भी दुरुस्त है। लेकिन धरातल पर उतरने के बाद मंत्री जी के आंखें खोल कर देखना चाहिए, कभी गलती से इधर भी उनकी गाड़ियां मुड़ जानी चाहिए। और ये एक बार देखें कि इस अस्पताल का स्थिति इतना जर्जर हो चुका है, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये तो बात रही। दूसरी बात की, इस अस्पताल में, हालांकि सरकारी अस्पताल कहा जाता है, लेकिन इस अस्पताल में सरकारी सिस्टम से ज़्यादा दलाली सिस्टम यहाँ चलता है। इतने दलाल भरे हुए हैं कि अगर जो गरीब आ जाए, डॉक्टर तो हालांकि कह सकते भगवान भरोसे अस्पताल है, डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर नहीं, यहाँ पे डॉक्टर को हटाकर, सीनियर डॉक्टर को हटाकर ट्रेनर डॉक्टर को रख दिया गया है। ट्रेनिंग जो कर रहे हैं, हालांकि जो इमरजेंसी आ जाए उनकी हालत कैसी होगी ये सरकार को तो देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये हालात देखने के बाद आप देख सकते हैं कि सरकारी अस्पताल में जो गरीब दिखाने आ रहे हैं, जो 2 वक्त की रोटी मेहनत से कमाते हैं, उन सरकार को मैं ये दिखाना चाहता हूं कि उन लोगों को कैसे दलाल के द्वारा डॉक्टर तो यहाँ चेक कर लेते हैं, लेकिन उनको सामने एक बार कैमरा में दिखाएं कि कितने सारे मेडिकल स्टोर हैं। हालांकि जब सरकार ये व्यवस्था दे रही है तो सरकार के द्वारा जो मेडिकल के साथ साथ जो दवाइयाँ का व्यवस्था है वो कहाँ पे है? धरातल पर उतरने के बाद एक भी नज़र नहीं आता। जितने भी महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल, हालांकि ये भी देखा जाए कि इनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ये तो अब स्वास्थ्य मंत्री के सवाल की बात है, जाँच की विषय है कि जांच होनी चाहिए या नहीं है, उनके ऊपर है। अब यह देखिए, इतने सारे जो ग्रामीण है, इनसे खास आप मिल सकते हैं कि कैसे यहाँ पे दवा न देकर के, हालांकि जो स्वास्थ्य के मंत्री की तरफ से यहाँ पे दवा की उपस्थिति करानी चाहिए। देखिए, तमाम कई लोग हैं यहाँ, इनसे चाची इलाज कराने आई हैं, तो दवा अंदर मिलता है, बाहर जाना पड़ता है दवा लेने? बाहर जाना पड़ता है। तो डॉक्टर से कभी पूछी नहीं कि अंदर की दवा क्यों नहीं मिलता, अंदर की दवा आप क्यों नहीं लिखते हैं? डॉक्टर से कभी पूछी आप? बाहर से सब लेते हैं तो। सब बाहर लिख दिया जाता है। हाँ, बाहर से क्यों सरकारी क्यों नहीं मिलता? आपका तो अधिकार है, सरकारी भी दवा खाना है, आपको सरकार भी दवा देती है। आपको पता है कि सरकार भी दवा देती है? पता तो है, मगर मिलता नहीं है। आप कभी पूछी? पूछे पूछे हैं, हाँ, अभी ऐसे नहीं है। नहीं, कहाँ से आई हैं? रजहरा से। रजहारा से? हाँ। बताइए, उतने दूर दूर से लोग हैं और भी है। हम कहाँ से आई हैं चाची आप? हम लोग तो विश्रामपुर थाना। विश्रामपुर से। आप जब इलाज कराने आती हैं, डॉक्टर दवा लिखता है, तो क्या अंदर आपको दवा मिलती है? ये में हम नहीं, हमने नायका में बच्चा वाला है, भर्ती तो कराने। दवा अंदर मिलती है कहीं भी हो? वहाँ मिलता है, मिलता है वहाँ पे दवा? दवा सुई बने बच्चा लोग के करते हैं। बच्चा लोग के लिए? हाँ। अच्छा, और भी लोग हैं, देखिए तमाम कई लोग हैं यहाँ, हालांकि बात करेंगे। देखिए, ये भी एक बार दिखाए, पेशेंट खुद आता है, पेशेंट यहाँ दिखाने आते हैं, हालांकि एमएमसीएच में की सरकारी। देखिए क्या मांग रहे थे? पैसा। कितना पैसा? लगाने के लिए आए थे। एक दिन हम लोग से 30 रुपए लिया और फिर हम लोग उससे पहले आए 25 तारीख, उस दिन 50 रुपए लिया। आज फिर चाय पानी के लिए पैसा मांग रहे हैं। किस चाय पानी के लिए? कौन मांगा? कौन मांगा? नहीं, जहाँ सुई दे रहे हैं। नर्स, चलिए चलिए, आइए आइए। आइए, कैमरा में ना एक बार फिर से हम वो स्थिति दिखाते हैं सरकार का। कौन नर्स इनसे पैसा मांगा है? आप उनका चेहरा लाइए, मीडिया के सामने बताइए कि कौन मांगा आपसे 50 रुपया चाय पानी के लिए? क्या चीज का क्या चार्ज बताया आपको? कैमरा में ना आगे जाए, बना के क्या चार्ज बताया? हम लोग ना डॉगी ने काटा था तो उससे इंजेक्शन लेने के लिए आए थे हम नहीं, लोग। तो फ्री मिलता है? हाँ जी, फ्री मिलता है। इसी चीज हम लोग बोले कि ये तो फ्री मिलता है इंजेक्शन, तो कह रहे हैं कि हम लोग को कि 50 रुपए चाय पानी के लिए जरूरी है। अच्छा, चलिए बताइए, कौन मांग रहा है चाय पानी के लिए? अभी आपका पैसा वापस करेंगे वो कौन है? क्या आपसे पहले भी मांगा गया है? हाँ जी, पहले भी मांगा गया। तो अधिकारी को आप बताएं। हाँ जी, अधिकारी को पता है? अधिकारी से मिले, मतलब यहाँ की जो सीनियर है उनसे? उनसे हम लोग नहीं मिल पाए। बताइए, ये बताइए, कौन आपसे पैसा मांगा था? कैमरा मैंने एक बार दिखाएंगे इनसे, कौन पैसा मांगा था, दिखाइए कौन मांगा आपसे पैसा खर्चा पानी के लिए, जो कि इंजेक्शन फ्री है।
कौन मांगा है हाँ पैसा? जी यही नर्स है। ये मैडम मांगी है? हाँ जी। आइए आप। मैडम आप पैसा मांगिए। हम पैसा नहीं मांगे हैं सर, हम बोले ठीक है, हम बोले कि आप है ना कि टीकाकरण अगले बार ये वैक्सीन लेने आई थी ठीक है, हम बोले कि 10 से 2:30 बजे तक टीकाकरण विभाग में चले जाइए। यहाँ सर इमरजेंसी हम लोग भीड़ लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि ओपीडी पेपर भर्ती पेशेंट से हम लोग परेशान रहते हैं ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं यहाँ पे वो सब करना क्या चाहते। चीज का इलाज कराने किया? हाँ जी हम लोग को ना इंजेक्शन हम लोग लिए थे, टीथ का हम लोग इंजेक्शन उस दिन लेके आए किस थे। चीज का इंजेक्शन लिया? टीटी का, ठीक है। उसका हम लोग इंजेक्शन लिए थे, आप- 50 रुपए लेके गए थे। आप झूठ मत बोलिए, हम लोग सर रेबीज का सुई है, हम लोग फर्स्ट डोज इमरजेंसी में लगा देते, सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए सर भेज देते हैं वहाँ टीकाकरण विभाग में, इसका अलग विभाग है सर। अगले बार भी समझा के भेजे थे इन लोगों को, वहीं पे जाके वैक्सीन लगा। आरोप लगा रही है कि आप 50 रुपए इनसे पहले पैसा लिए हैं। नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है सर, सब गलत बात है। देखिए हालांकि आप ये लिए आपसे पैसा। हाँ जी हम लोग 200 का नोट दिए थे, उनमें से हम लोग को 100 रुपए दिया। तो हम लोग बोले ना कि आप लोग 10-10 रुपए लेके जाइए, अगर लेना भी होगा तो तो फिर आप हम लोग को 50 रुपए जब लेके पैसा दे। दिया गया तो आपका अधिकार है, पर्ची मांग सकते हैं इनसे किस चीज हाँ का जी। पैसा लिए। आप मांगी ये हम पर्ची लोग दिए? पूछे भी तो बोल रहे हैं नहीं, हम लोग को चाय पानी के लिए चाहिए। भागी है सर, यहाँ पे चार पांच पर्ची लोग छोड़ अभी, के भागे। हाँ पर्ची छोड़ के अभी भागे। अभी हम लोग पैसा लिए वो भी रसीद दिखाइए। नहीं सर हम लोग ले भी नहीं किए हैं, तो देखो, दिखाइए इनसे लिए। पर्ची यहीं पे। क्या चीज का इलाज करने आज आप आई हैं इस पर? हाँ जी हम लोग का ना जो डॉगी ने काटा था ना, उसी चीज का हम लोग को डर समझे इंजेक्शन लेने तो का। ये तो फ्री इंजेक्शन है, हाँ जी आपको पता है ये फ्री इंजेक्शन है? हमको नहीं पता था। आप कुत्ता काटने का फ्री इंजेक्शन सरकार के हॉस्पिटल में अनुमति है कि यहाँ दे सके, हाँ हाँ फिर है ना? है। तो फिर इनसे पैसा लिया जा रहा है। हाँ जी। ठीक है, मैं अभी ये दिखाएंगे, दिखाइए मैडम पर्ची दिखाइए। ये देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, ये इस पे आप गौर कीजिए। ये आपके यहाँ के खोलने के लिए रिपोर्टिंग किया जा रहा है, आपके सरकारी अस्पताल में ये स्थिति है। और हालांकि जब ये पेशेंट के ऐसे दौड़ाया जाता है उनसे ये अवैध वसूली है आपके स्टाफ के द्वारा, यहाँ के अधिकारियों के द्वारा। अब देखना ये है कि क्या यहाँ के अधिकारी को आप सस्पेंड करते हैं, इस पे आपको जांच बैठाना पड़ेगा। हालांकि अभी रिपोर्ट में दिखाएंगे, मैडम खुद बोली है दिखाने के लिए। हाँ मैडम कितना देर में दिखा? सर हम लोग देखिए भीड़ भाड़ में रहते हैं, हम खोज रहे हैं सर, ये पर्ची यहाँ दूसरा से छोड़ के भागी है ठीक है, हम इसको दे रहे थे लेकिन इताव में बोल के गई है यहाँ से, हम लोग क्या करेंगे इस पर? हालांकि देखिए मैडम कह रही है हालांकि मिल नहीं रहा है। अब देखना यह है कि क्या इनको आराम से देखिए कि इनको मिल नहीं रहा है पर्ची। साफ तौर पे ये देख सकते हैं कि इनको पर्ची अभी अवेलेबल नहीं है, पर्ची नहीं मिल रहा है। और ये खुद आगे बढ़ चढ़ के करी, हालांकि ये बाहर ही मुझे मिली परेशान, अभी भी परेशान है। और इनसे पैसा अवैध वसूली किया जा रहा है, इनके साथ और भी लोग थे, खुद कह रही है कि पैसा वसूली किया जा रहा है। कितने कब आई थी आप हॉस्पिटल में? हम लोग 25 तारीख डेट को आए थे हम लोग। अभी आज सुबह आप कब आई थी? अभी हम लोग आए हैं, 1 बजे से बैठल हैं, नर्स लोग कभी व्यस्त हैं कभी बिजी हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ वेटिंग कर रहे हैं। कितना देर आपको वेट करना पड़ा? हम लोग का 1-1.5 घंटा हो गया वेटिंग करते करते। क्या बोलकर वेट करा आपने जब बोला? हम लोग मेरा हस्बैंड आए हुए थे, हाँ। फिर यहाँ पे मैम लोग कोई बैठे हुए नहीं थे, सब बिजी में है, तो हम लोग बैठ गए देख के। यहाँ से 2 पेपर तो लिया है। देखिए इनके पास पेपर नहीं है, पैसा लिए रसीद नहीं। हालांकि जो जिनसे पैसा लिया गया वो कह रहा है पैसा। मत ना लगाइए आप लोग वीडियो अच्छा। बना रहे हैं, इससे मतलब क्या? इससे मतलब क्यों लगा रहे हैं आप? मैडम ऑब्जेक्शन मैं नहीं लगा रहा हूँ। और क्यों क्या लगा रहे हैं आप लोग? इससे पैसे मांगे हैं अभी। कहना इनका है। ये है ना, हमको धमकी दे करके पेपर छोड़ के चली गई, कभी पता अच्छा। चला देते नहीं हैं। ठीक है, पेपर छोड़ा, आप पेपर दिखा दीजिए मैडम। मीडिया का ये है कि आप हाँ ठीक है पेपर दिखाइए आप। देखिए हम लोग काम करने में बिजी रहते हैं ठीक ना, हम पेपर खोज मैं मान लिया आप काम करने में बिजी रहती हैं। न्यूज मत छापिए ना। अच्छा मैं झूठा हूँ, मैं अगर झूठा हूँ तो आप प्रमाणित कर दीजिए कि मीडिया झूठा है। ठीक है। कैसे? हालांकि पर्ची भी नहीं मिला और तमाम लोग हैं जो हालांकि मैडम कह रही हैं कि झूठा आरोप लगा रही हैं। अब देखना ये था कि इनसे पैसा लिया गया, इनके पास पर्ची नहीं मिला। और अधिकार ये है कि जो पैसा देगा वो पर्ची लेगा। उनका जनता का अधिकार है कि अगर सरकारी अस्पताल में आते हैं और सरकार के द्वारा जब निर्धारित किया गया कि यहाँ फ्री इलाज हो, जो कि सरकार स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं, और हेमंत सोरेन जी एसी में बैठकर ये दावे करते हैं, धरातल पर उतर के आने की जरूरत है उनको। एक बार हमारे माध्यम से यानी मीडिया के माध्यम से ये देखे कि यहाँ की क्या स्थिति है। जर्जर अवस्था में पेशेंट आते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाता है। ये है सरकारी अस्पताल का हाल। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जब ये हाल बड़े सरकारी अस्पतालों का, तो छोटे छोटे अस्पताल में क्या कुछ हो रहा होगा, कैसे खुलेआम धांधली चल रहा होगा। तमाम ऐसे कई रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं फिर हर केस पे चप्पे पर नजर रखूंगा। तमाम ऐसे रिपोर्ट के देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहे। जय हिंद,